सोने में इन्वेस्ट करो, सोने का प्राइस कभी नहीं गिरता। पूरी दुनिया की मार्केट गिर जाती है लेकिन सोने का प्राइस तब भी बढ़ता रहता है। अगर तुम भी यही मानते हो तो भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम। किसने कहा गोल्ड वोलेटाइल नहीं होता और किसने कहा गोल्ड का प्राइस नहीं गिरता कभी भी। गोल्ड के दाम में भी बड़ी गिरावट का अनुमान है। सोना 90,000 से 56,000 तक पहुंच सकता है। 55,000 रुपए हो जाएगा सोना। लोगों को पता ही नहीं कि गोल्ड इतना वॉलेटाइल होता है, इसलिए 4% गिरा और लोग पागल हो गए हैं। अब कुछ फर्म्स ये भी बोल रहे हैं कि 56,000 रुपए तोले तक भी इसका प्राइस जा सकता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, पिछले 10 साल का डेटा उठाते हैं, उसमें भी तुम अगर देखोगे तो उसमें 10 से ज्यादा डिप्स आई हुई है, इससे बड़ी बड़ी। तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये वाला चार्ट खुद देख लो गोल्ड का। 2016 में 17.5% का फॉल आया था, 2019 में 0.8% का, 2020 में 21.5%, 2020 में 0.9% का फॉल आया था और 2022 में 12% का फॉल आया था, 2023 में 0.9% का फॉल आया था और पिछले साल भी 10% के अराउंड प्राइस ड्रॉप हुआ था। फिर भी ये रिकवर कर लेता अपने आप को उसी साल में। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये बोल रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस इसलिए गिर रहा है क्योंकि यूएस क्रिप्टो रिजर्व बनाने के लिए गोल्ड सेल कर रहा है। अब अगर तुम गोल्ड की मार्केट कैप देखो तो $23 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है और यूएस के पास सिर्फ $750 बिलियन के आसपास का गोल्ड। अगर सारा भी बेच दे तब भी 10% से ज्यादा गोल्ड का प्राइस नहीं ला पाएगा। ऐसा नहीं कि गोल्ड का प्राइस सिर्फ टैरिफ्स की वजह से बढ़ रहा हो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कोई भी नया टैरिफ नहीं बढ़ा है और देखा जाए तो इंडिया के अंदर पिछले साल से इंपोर्ट ड्यूटी कम ही कर दी गई है। तो फिर रीजन क्या है इसके गिरने का? मेन बात पे आते हैं सीधा। अब इसके कुछ रीजन जो मॉर्निंग स्टार ने दिए हैं जिसकी वजह से वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 56,000 रुपए तोले तक भी इसका प्राइस जा सकता है, वो ये है। सबसे पहला कि सप्लाई बढ़ी है इसकी। अब ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी माइंस डिस्कवर हुई हैं जिसके अंदर से बहुत सारा गोल्ड निकाला जा रहा है। इसकी वजह से सप्लाई के अंदर बहुत सारा गोल्ड ऐड हुआ है और किसी भी चीज की सप्लाई और डिमांड से ही उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड उतनी ही रहेगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली गिरने वाला है। दूसरा रीजन ये है कि जितने भी सारे बैंक्स होते हैं इनके पास गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं। अब बैंक्स के पास इतना सारा गोल्ड इकट्ठा हो चुका है, या तो बैंक्स अपने गोल्ड के रिजर्व्स को कम करना चाहते हैं या फिर इन्हें स्टेबल करना चाहते हैं। इसका मतलब कुछ सालों तक वो बाय नहीं करने वाले हैं गोल्ड को, तो गोल्ड के प्राइस पे थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे। अब अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसका इंडस्ट्रियल यूज तो बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ ही ज्वेलरी में भी बहुत काम आता है। अब सिल्वर के प्राइस पे टैरिफ का असर पड़ना प्रैक्टिकल है क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, सिर्फ ज्वेलरी के काम नहीं आती वो। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि गोल्ड के अंदर ऐसे डिप्स आते रहते हैं और गोल्ड काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स ही देके जाता है। अब जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि गोल्ड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और वो लोग यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। अगर गोल्ड का प्राइस थोड़ा बहुत कम भी बढ़ता है तो यूएस डॉलर का प्राइस रूपी के अगेंस्ट में बढ़ता चले जा रहा है। कुछ वजह से रूपी के अगेंस्ट गोल्ड अपने आप महंगा फील होता है। अब यूएस डॉलर जो है रूपी के अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर ग्लोबल लेवल पे गोल्ड में डिप्स आते भी हैं तो यूएस डॉलर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे रूपी के अगेंस्ट कि वो दिखते नहीं है हमें। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का ये है कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गोल्ड से कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। इसका प्राइस 56,000 तक जा सकता है। इज इट इवन पॉसिबल? अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये पॉसिबल है। जब इसका प्राइस 56,000 हुआ करता था वैसी सेम सिचुएशन अगर आ जाए तो 56,000 रुपए इसका प्राइस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए इसकी पॉसिबिलिटी क्लोज टू 0 है। एक वक्त था जब करेंसी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज किया जाता था। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो उसका मतलब है तुम्हारे बिहाफ पे गवर्नमेंट ने 100 रुपए का गोल्ड अपने पास रखा हुआ है, इसे तुम कभी भी जाके एक्सचेंज कर सकते हो गोल्ड के साथ। अगर हम इस टॉपिक पे उस टाइम पे बात करते तो हम ये कह सकते थे कि गोल्ड सिर्फ एक कमोडिटी या प्रीशियस मेटल नहीं है, गोल्ड मनी है। बट आज वो चीजें चेंज हो चुकी हैं और जो करेंसी और फिएट मनी हम यूज करते हैं वो गवर्नमेंट की सिर्फ एक भरोसा है कि ये प्राइस है, ये गिरेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि दिख ही रहा है तुम्हें। और बात रही इसका प्राइस 56,000 रुपए तक जाने का, तो इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स कुछ भी देख लो। ये 56,000 तो छोड़ो, 76,000 भी चले जाओ तो भी बहुत बड़ी बात होगी। कुछ पॉइंट जो मैंने मिस कर दिए थे वो ये थे कि चाइना के अंदर 15% डिमांड जो थी गोल्ड की वो कम हो गई है। यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से लोग गोल्ड सेल करके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। ये एक रीजन भी हो सकता है गोल्ड के गिरने का। जब ऐसे डिप्स ना आते रहते हैं तो ये तुम्हारा मौका है कि इसके अंदर तुम और इन्वेस्ट कर सकते हो और फ्यूचर के अंदर और अच्छी रिटर्न्स ले सकते हो। और मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही होता है। गोल्ड जो है हर साल एवरेज 7 से 8%, 10% तक का रिटर्न देके जाता है, तो इन्फ्लेशन तो बीट होती है और तुम्हारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी बढ़ते हैं। गोल्ड ऐसी चीज है उसे सरकार बदल भी नहीं सकती, जैसे 2000 के नोट बैन कर देती है, कभी 1000 के नोट, कभी 500 के नोट, ऐसी चीजें भी नहीं कर सकती है। तो वो तुम्हारे पास 100, 50, 1000 साल तक भी पड़ा रहेगा ना, वो भी बढ़ता रहेगा। इतना ज्यादा न्यूज में मत जाया करो, वो लोग कुछ भी बना देते हैं ताकि उनके व्यूज आ सके, टीआरपी बढ़ सके। जेपी मॉर्गन और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये बोल रहे हैं कि इसका प्राइस अभी भी $3400 पर आउंस तक जा सकता है। इसका मतलब अभी भी 1 लाख रुपए के आसपास टच करने वाला है इस साल। थोड़ा सा मुश्किल है बट जनवरी फरवरी तक आराम से टच कर जाएगा अगर रिसेशन इतना ज्यादा नहीं चलता है। तो हमारे क्या व्यूज है इसके ऊपर कि गोल्ड 1 लाख रुपए टच कर पाएगा इस साल के एंड तक कि नहीं कर पाएगा, वो इस कमेंट के अंदर बता दो ताकि और लोग सीख सके।